नमस्कार साथियों, मैं महेश बिश्नोई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपको पता है कि हम पीजीटी केमिस्ट्री का प्रैक्टिस बैच कर रहे हैं जिसमें हम एचटेट 2024 के क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसमें जो सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं वो एचटेट 2024 के क्वेश्चन आंसर्स का हमारा आज 5वां पार्ट है। उस 5th पार्ट में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट, किसकी बात कर रहा है, कैटलिस्ट की बात कर रहा है और किसके अंदर बात कर रहा है, इन दी वेकर्स प्रोसेस। ध्यान से देखना किसकी बात कर रहा है, वेकर प्रोसेस के अंदर इसमें से कौन सा कैटलिस्ट तो इथाइलिन को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। देखो पहली तो एक सिंपल सी चीज सोचो कि वेकर प्रोसेस होती क्या है। ये जो वेकर प्रोसेस है, वेकर प्रोसेस में हम करते क्या है, क्या होता है। वेकर प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हमारे पास इथाइलिन जो होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH, इथाइलिन जिसको हम कहते हैं, ये जो इथाइलिन होती है इसको हम कैटलिस्ट की हेल्प से कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं CH3CHO के अंदर, CH3CHO के अंदर। अब इसके अंदर कैटलिस्ट कौन कौन से यूज होते हैं, एक तो मैं आपको बता देता हूँ PDCl2 यूज होता है और एक यहाँ पर CuCl2 कॉपर टू क्लोराइड। PDCl2 जो है इसके अंदर भी जो पैलेडियम है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, पैलेडियम 2 क्लोराइड। और दूसरा इसी को हम प्राइमरी कैटलिस्ट भी बोलते हैं। ये क्या है, ये प्राइमरी कैटलिस्ट यानी मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट होते हैं इस रिएक्शन के अंदर या इस कन्वर्जन के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर। दूसरा जो कैटलिस्ट यूज होता है वो हमारे पास होता है CuCl2। CuCl2 का मतलब क्या है, ये होता है कॉपर टू क्लोराइड, कॉपर टू क्लोराइड। एक चीज जो याद रखने की है इसके अंदर वो क्या है कि दोनों के ही ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या है, पैलेडियम और कॉपर दोनों के क्या है +2 में, याद रखना। तो सीधा सीधा सा आंसर इसका हमारा निकल जाएगा, वो क्या होगा, PDCl2। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वेकर प्रोसेस को आगे से याद रखना है आपको। एथिलीन को एथाइलिन को किस में कन्वर्ट करेगा, एसिटल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, किसकी हेल्प से, कैटलिस्ट की हेल्प से। कौन कौन से कैटलिस्ट, दो कैटलिस्ट यूज होते हैं, पैलेडियम 2 क्लोराइड और कॉपर 2 क्लोराइड। इसमें आपका पैलेडियम 2 क्लोराइड हमारा ये क्या होता है, प्राइमरी कैटलिस्ट होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132 के ऊपर। इसमें क्या पूछा है हमसे, इसमें हमसे पूछा हुआ है साथियों कि एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, कि अगर मान लो वो कह रहा है कि आपका Z इंक्रीज होता है, Z का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर आपका अगर बढ़ रहा है, ठीक है, एटॉमिक नंबर की बात कर रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, अगर आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, द आयनिक रेडियस ऑफ ट्राई पॉजिटिव लेंथेनॉल आयंस, ये क्या कह रहा है, लेंथेनाइड आयंस, और वो भी कौन से, ट्राई पॉजिटिव, उनकी आयोनिक रेडियस का ट्रेंड क्या रहेगा, उनकी आयनिक रेडियस का ट्रेंड क्या रहेगा, वो हमसे पूछता है कि एटॉमिक नंबर कैसे बढ़ते हैं। आपको पता है लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे, आपका Z इंक्रीज होता है यानी एटॉमिक नंबर आपका बढ़ता है। और अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेंथेनॉइड्स के अंदर आपको एक बात पता होगी कि 4 ऑफ ऑर्बिटल्स आते हैं, 4 ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं इनके अंदर, वैलेंस शेल के अंदर, जो कि क्या होते हैं, पुअर शील्डर्स होते हैं। ये शील्डिंग कैसी होती है, पुअर शील्डिंग शो करते हैं। तो ये आउटर इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक? इसकी वजह से क्या होता है कि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्लोजर आ जाते हैं, किसके, न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस के क्लोजर आ जाते हैं, और इसी वजह से क्या हो जाता है, उसकी जो रेडियाई है वो डिक्रीज हो जाती है, रेडियाई क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं साथियों, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। किस वजह से हो रहा होता है, ड्यू टू दी पुअर शील्डिंग ऑफ 4 ऑफ ऑर्बिटल, इस वजह से पुअर शील्डिंग ऑफ f ऑर्बिटल्स, और लेंथेनाइड्स में 4 ऑफ ऑर्बिटल्स, और अगर एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करोगे तो 5 ऑफ ऑर्बिटल्स की पुअर शील्डिंग की वजह से। क्योंकि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट अगर आप जा रहे हो ना तो Z इंक्रीज होगा, के साथ साथ Z इफेक्टिव भी इंक्रीज होगा। यानी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा,
और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो पुअर शील्डिंग जो है फोर ऑफ ऑर्बिटल्स की पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होगा, पुअर शील्डिंग की वजह से आपके पास लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्या होगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और आपकी जो रेडियाई है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा वन क्या रहेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर वन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपकी रेडियाई वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी सारी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 133 के ऊपर बात करते हैं, क्या कहना चाहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर I3 माइनस आयन यूजिंग VSEPR थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की बात कर रहा है, ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की बात कर रहा है साथियों। VSEPR थ्योरी के अंदर हमें क्या पता होता है, पहले तो इस आयोडाइड आयन की I3 माइनस की आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देते, ये कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। TBP ज्योमेट्री होती है इसके पास, क्लियर। TBP ज्योमेट्री कैसी, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, क्लियर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, TBP बोलते हैं। अब इसके पास क्या होते हैं कि दो तो बॉन्ड पेयर होते हैं, दो क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर्स, और तीन होते हैं इसके पास लोन पेयर्स। लोन पेयर्स जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर होते हैं। कौन से पोजीशन है ये इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्यों होते हैं, टू मिनिमाइज द रिपल्शन, टू मिनिमाइज द रिपल्शन, रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। हमें रिपल्सिव इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो जो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच का रिपल्शन है वो सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन आएगा साथियों, और सबसे लास्ट में आएगा बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन। क्लियर है। तो ये TBP ज्योमेट्री के साथ हमें, वैसे तो ये लीनियर है, ठीक है, इसकी लीनियर आएगी, देखो बिल्कुल। आयोडाइड माइनस I3 माइनस आयन जो होता है वो बिल्कुल लीनियर होता है। बॉन्ड एंगल जो होगा इसके बीच का, देखो इन दोनों के बीच का ये बॉन्ड एंगल जो है ये 180 डिग्री होगा। क्लियर है। अब इसकी स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होती है, BrICl माइनस के बिल्कुल सिमिलर होती है, बिल्कुल सही बात है, BrICl माइनस के बिल्कुल सिमिलर होती है, क्योंकि BrICl में भी तो ऐसा ही होता है ना, एक साइड I आ जाएगा, एक साइड Cl आ जाएगा, बात तो वही रहेगी। दो लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर, तो ये। अब अगर मैं इसकी ऑप्शंस को देखूं, ये पूछ रहा है इनकोरेक्ट कौन सा है, किस चीज की बात कर रहा है हमसे, क्या पूछा है साथियों, इनकोरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। तो इनकोरेक्ट स्टेटमेंट को अगर हमें पता करना है तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट इज फॉर्म्ड व्हेन I2 इज डिसॉल्व्ड इन एक्वस किया, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है, ये बात ट्रू है। ये तभी फॉर्म होता है जब आयोडाइड आयन को एक्वस पोटेशियम आयोडाइड सॉल्ट के अंदर डिसोल्व किया जाता है। दूसरी बात, इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू BrCl माइनस, बिल्कुल सही है, ये रहा स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है। चौथी बात देखते हैं, I3 माइनस आयन इज लीनियर विद बॉन्ड एंगल 180, बिल्कुल सही बात है, ये लीनियर है, आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल लीनियर है, क्योंकि हम लोन पेयर को छुपा लेते हैं, ठीक है। अब देखो 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल आ रहा है, ये भी सही है, तो इसका मतलब ये भी ट्रू हो गया। तो ट्रू कौन सा नहीं है, ये वाला नहीं है कि सेंट्रल आयोडीन एटम कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन। भाई सेंट्रल आयोडीन एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, 3 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, तो ये वाली बात सही नहीं होगी, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल वेपर पास्ड ओवर हीटेड हैवी मेटल कैटलिस्ट, कॉपर। देखो हीटेड हैवी मेटल कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, जो कि क्या हमारे पास यहाँ कॉपर है। तो ये कह रहा है कि उनमें से कौन सा मेटल डज नॉट गिव एल्डिहाइड एंड कीटोन। नोट पे फोकस करना कि नहीं देगा, क्या नहीं देगा, एल्डिहाइड भी नहीं देगा और कीटोन भी नहीं देगा। देखो तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास कोई प्राइमरी अल्कोहल है और आपने उसको, उसके वेपर्स जो है हीटेड कॉपर के ऊपर से पास करवा दिए, हीटेड कॉपर का मतलब अगर कॉपर 573 केल्विन भी लिखा हुआ तो एक ही बात है, 12th क्लास अल्कोहल फिनोल ईथर वाले से आपकी ये रिएक्शन है। अगर ये ऐसा करता है तो प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्डिहाइड में। अगर सपोज करो हमारे पास यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल क्या हो, सेकेंडरी अल्कोहल हो, सेम चीज
हीटेड कॉपर के ऊपर से इनके वेपर पास करवाने होते हैं, कॉपर 573 केल्विन अगर हो तो ये जो होंगे ये कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। वहीं अगर हमारे पास टर्सरी अल्कोहल हो तो सेम ही कंडीशन रखनी है। ठीक है, टर्सरी अल्कोहल सेम ही कंडीशन, हीटेड कॉपर के ऊपर से उनके वेपर पास करने हैं 573 केल्विन के ऊपर। हीटेड कॉपर के ऊपर से अगर टर्सरी अल्कोहल के वेपर पास करूंगा तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा साथियों? एल्कीन बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन प्रेफर करता है ये। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन की बजाय क्या हो जाता है? एलिमिनेशन रिएक्शन। इसीलिए यहाँ पर क्या बनती है? एल्कीन बनती है। तो टर्सरी अल्कोहल कभी भी हीटेड कॉपर के ऊपर से अगर हम टर्सरी अल्कोहल के वेपर पास करवाएंगे तो वो एल्डिहाइड कीटोन नहीं देता, वो क्या देता है? एल्कीन बना के देता है। में क्या बना के देता है साथियों? एल्कीन बना के देता है। तो यही वाली बात जो है ना वो आपके लिए बेनिफिशियल है। यहीं से हमारा आंसर आता है। कौन सा है टर्सरी अल्कोहल? इनके अंदर से फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो टर्सरी अल्कोहल का, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो किसका है? टर्सरी अल्कोहल का ही है। क्लियर? तो यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपके पास टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, मैं इसको करके भी दिखा सकता हूँ अगर आप कहो तो। अगर अपन करें तो CH3 C CH3 CH3 OH। अगर मैंने इसको कॉपर, हीटेड कॉपर के ऊपर से मैंने इसको 573 केल्विन के ऊपर अगर मैंने पास करवाए इसके वेपर्स, मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3। मेरे पास क्या बनेगा? एक एल्कीन एज ए प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। एक तो OH निकलेगा, एक तो ये मान के चलो यहाँ से OH निकला, एक किसी का भी हाइड्रोजन निकल गया। यहाँ से मान लो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। हाइड्रोजन इसके साथ गया, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले आएंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा एल्कीन। क्लियर? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्योंकि वही टर्सरी है, ये तो प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, सेकेंडरी अल्कोहल है, तो आपका टर्सरी अल्कोहल सिर्फ यही है, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपको गिवन है इफ 5.85 ग्राम ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, 5.85 ग्राम NaCl डिसॉल्व किया है और मोल फ्रैक्शन पूछा है आपसे NaCl का। देखो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl का फॉर्मूला क्या होता है साथियों? ये वो देखना होगा। इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों के ही होने चाहिए। अगर ये बात है, सबसे पहले इसका मतलब मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, और इसी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किससे? एक मिनट, तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ NaCl से। वो कैसे निकलेंगे? गिवन मास डिवाइड बाय में मोलर मास। गिवन मास कितना है आपके पास? 5.85 ग्राम है, 5.85 ग्राम। और मोलर मास कितना होता है? 58.5 ग्राम होता है। NaCl का मोलर मास कितना होता है? 58.5 ग्राम होता है। तो यहाँ से अगर मैं NaCl निकालूं तो क्या आएगा? मैं डेसिमल हटा लेता हूँ, 585 डिवाइड बाई 100 लिख सकता हूँ, और इसके डिवाइड में क्या है? 585 डिवाइड बाई 10 लिख सकता हूँ। मैंने डेसिमल हटाया बस, और कुछ नहीं किया, आपके लिए कैलकुलेशन इजी बना रहा हूँ। 585 बाई 100, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो 10 ऊपर चला जाएगा, 585 नीचे आ जाएगा। 585 से 585 क्रॉस हो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 1/10 यानी कि 0.1 मोल। कितना आ गया? 0.1 मोल आपके पास आ गया। ठीक है, 0.1 मोल आ गया। नंबर ऑफ मोल्स NaCl के आ गए। चलिए, फिर दूसरा क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वही सेम फॉर्मूला, गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास कितना? 90 ग्राम। मोलर मास कितना होता है वाटर का? 18 ग्राम। कितना आएगा? 5, सॉरी ग्राम नहीं लिखेंगे, 5 मोल आएगा। कितना? 5 मोल। एन की वैल्यू H2O के लिए। तो यहाँ से एक्स NaCl अगर निकालना, यानी
मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl आएंगे। NaCl के नंबर ऑफ मोल्स कितने 0.1 डिवाइड बाई में NaCl प्लस में वाटर के नंबर ऑफ मोल्स, इसका मतलब 0.1 डिवाइड बाई में 5.1 यानी 1 डिवाइड बाई में 51। अगर इसको हम सोल्व करेंगे साथियों तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0196 आएगा 0.0196। कैसे आएगा मैं बताता हूँ आपको, वाले सवाल करते हैं। 51 1 है, अगर मैं एक जीरो लगाऊंगा उसकी जगह डेसिमल आ जाएगा, दूसरी जीरो लगाऊंगा एक पे जाए सॉरी दूसरी जीरो के लिए जीरो आ जाएगा। अब ये जाएगा एक पे 51 आया, 10 में से 9 गए, 10 में से एक गए 9 और 9 में 5 गए 4। ठीक है 49 एक जीरो और लिया, अब ये जाएगा 9 पे 9 9 5 जा 45। ठीक है 10 में से 9 गया एक, 8 में से 5 गया 3, एक जीरो इधर लिया, अब ये जाएगा किस पे 6 पे 6 30। तो ये 4 आ गया आपके पास 0 एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। मोटा मोटी हमारे पास यही आंसर आने वाला है। मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा ये। दूसरी बात मोल फ्रैक्शन के बारे में एक चीज और आपको याद रखनी है, मोल फ्रैक्शन जो होता है ना वो क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी। क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती। हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे क्या पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 Cl, यानी आपके पास एक अनसेचुरेटेड साइनाइड ग्रुप है, साइनो कंपाउंड है, नाइट्राइल कंपाउंड है अनसेचुरेटेड, और आपको एक रिएजेंट दिया हुआ है, फर्स्ट में सेकंड में एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाया हुआ है, उसका प्रोडक्ट पूछा है, +2 क्लास का रिएक्शन है आपका और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर से है। +2 क्लास की केमिस्ट्री से है ये क्वेश्चन आपका। ठीक है +2 से है और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर से एल्डिहाइड बनेगा इसमें। तो वहीं से आपका आंसर तो सीधा सा यहीं से लग जाता है, ऑप्शन तो यही सही रहेगा। मैं बता देता हूँ कैसे होगा, वो मैं बता देता हूँ आपको, बिल्कुल आसान है। ये वाला जो रिएजेंट आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम कहते हैं डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको हम कहते हैं। ठीक है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है AlH IBu2। ठीक है, तो ये डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसी को ही शॉर्ट फॉर्म में हम डाइबेलएच भी बोल देते हैं, डाइबेलएच। ठीक है, क्या बोल देते हैं, डाइबेलएच भी बोल देते हैं। तो जब भी आपके पास कोई भी अनसेचुरेटेड साइनो ग्रुप है या अनसेचुरेटेड नाइट्राइल ग्रुप है, तो आपको एक चीज याद रखनी है, ये सिलेक्टिव रिडक्शन क्या करवाएगा, सिलेक्टिव रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट है, आपने डाल दिया डाइबेलएच और फिर आपने इसका करवा दिया एसिड हाइड्रोलिसिस। तो सिलेक्टिव रिडक्शन का मतलब क्या हुआ कि इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी डबल बॉन्ड पे आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो भी होना है वो किसका होना है, साइनाइड ग्रुप का होना है। आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो बाकी सब कुछ सेम पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। CH2 और इस साइनाइड को CHO में कन्वर्ट कर, इतना ही आपको करना है, तो यही आपका क्या रहेगा, राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड कैन ब्रिंग, which one of the following ligand can bring out the highest oxidation state in a transition। तो क्या पूछा हुआ है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पूछा है, हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल एटम्स। तो जो भी आपके ट्रांजिशन मेटल एटम्स हैं वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ शो करते हैं, या तो वो ऑक्सीजन के साथ शो करते हैं या फिर फ्लोरीन के साथ। ठीक है, उनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्पीड किसके साथ होगी, ऑक्सीजन या फ्लोरीन। क्यों, बिकॉज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये क्या कर सकते हैं फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं तो ये स्टेबलाइज करते हैं मेटल आयन को, स्टेबलाइजेस स्टेबलाइजेस मेटल आयन। जो मेटल आयन होगा आपका उसको स्टेबलाइज करेंगे। इसीलिए आपको याद रखना है इस बात को कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही आपकी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा क्या होती है, स्टेबल होती है। तो हाईएस्ट मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ मिलती है आपको, या तो फ्लोराइड आयन के साथ मिलेगी या ऑक्साइड आयन के साथ मिलेगी। ठीक है, क्लियर है ट्रांजिशन मेटल एटम के साथ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द फैक्ट दैट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल। देखो बात है नाइट्रोफिनॉल, तो एक तो होता है आपके पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का मतलब ऐसा कुछ कंपाउंड होगा, OH है, OH के साथ आपका NO2 ग्रुप। ठीक है, एक तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है और दूसरा आपके पास होता है पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपके पास, पैरानाइट्रोफिनॉल। दूसरा होता है आपके पास पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल जो होता है उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। ठीक है? अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच इज मोर वोलेटाइल, और उसको उसकी वोलेटिलिटी को एक्सप्लेन कौन करता है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है वो मोर स्टीम वोलेटाइल होता है। ये क्या है, मोर स्टीम वोलेटाइल। अब ये मोर स्टीम वोलेटाइल क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या समझते हो, विद इन दी सेम मॉलिक्यूल। इंट्रा का मतलब होता है विद इन दी सेम मॉलिक्यूल, उसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना। तो यानी इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन, या फिर इसका नाइट्रोजन या इसका ऑक्सीजन आपस में, इसका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर सकते हैं, इसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगी। यहाँ जो ये होता है ये लेस स्टीम वोलेटाइल होता है। पैरानाइट्रोफिनॉल जो होता है ना वो लेस स्टीम वोलेटाइल होता है, लेस स्टीम वोलेटाइल होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में, यानी मॉलिक्यूल तो पैरानाइट्रोफिनॉल का ही है, लेकिन दो पैरानाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल आपस में होंगे, उनके बीच में क्या होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्लियर है, इसका मतलब हम किससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, मतलब प्रोसेस अगर पूछ ली जाए, प्रोसेस टू डिफरेंशिएट। ठीक है, प्रोसेस टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, इनके बीच में अगर कोई प्रोसेस पूछ ले कि कौन सी प्रोसेस से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम स्टीम डिस्टिलेशन का हेल्प लेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन। क्लियर, तो हम क्या कहेंगे, वो प्रोसेस कौन सी होगी साथियों, स्टीम डिस्टिलेशन वाली होगी। स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि एक तो मोर वोलेटाइल होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल लेस वोलेटाइल होता है, किसके अंदर, स्टीम के अंदर साथियों। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, ये क्या पूछता है हमसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट कोवेलेंट। देखो भाई किसकी बात कर रहा है, लिस्ट कोवेलेंट की बात कर रहा है। अगर लिस्ट कोवेलेंट की बात है तो एक सिंपल सा फंडा आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्या, पाजान्स रूल। किसकी बात कर रहे हो, पाजान्स रूल। जेड भी लिखा होता है कई बुक्स में, FAJAN भी लिखा होता है, पाजान्स। पाजान्स रूल क्या कहता है, ये कहता है कि लार्जर दी चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन जितना कैटायन के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा, जितना कैटायन के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा उतना ही वो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। तो इसको आप उल्टा देखो, उसमें देखते हैं। ठीक है, लेसर में चलते हैं।
तब ज्यादा इजीली समझ में, मतलब लेसर इज दी कैटायनिक चार्ज, जितना कम कैटायनिक चार्ज होगा उतना ही आपके पास लेसर पोलराइजिंग पावर होगी। तो क्या होगा, लेसर विल बी इट्स पोलराइजिंग पावर, यानी उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही कम होगी। और इससे क्या होगा, आपके पास लेसर विल बी कोवेलेंट करेक्टर, लेसर विल बी कोवेलेंट करेक्टर। ठीक है, कहने का मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज कम, जितना कैटायनिक का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज की बात, इसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज कम उतना ही पोलराइजिंग पावर कम और उतना ही कोवेलेंट करेक्टर भी कम। अब इनके अंदर देखते हैं, VCl2 के अंदर V के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डाल लेते हैं, तो वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2, क्योंकि एक क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है। ऐसे ही VCl3 में आ जाएगी, वेनेडियम पे चार्ज है +3, फिर VCl4 आ जाएगा साथियों, उसमें वेनेडियम पे चार्ज आ जाएगा +4, कितना +4। फिर आता है VOCl3, VOCl3 में वेनेडियम पे चार्ज आता है, वो आता है +5, +5 क्यों आया, 3 तो क्लोराइड आयन हो गए, 3 माइनस, एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है, टोटल 5। तो जितना चार्ज कम, सबसे कम चार्ज किसके ऊपर है, VCl2 के ऊपर, तो लीस्ट कोवेलेंट करेक्टर भी इसी का होगा। यही क्या होगा आपका, लीस्ट कोवेलेंट होगा, लीस्ट कोवेलेंट। और जिसमें चार्ज ज्यादा है वो हाईएस्ट कोवेलेंट करेक्टर वाला हो, हाईएस्ट कोवेलेंट करेक्टर। ठीक है, इसमें लिस्ट कोवेलेंट करेक्टर, इसमें हाईएस्ट कोवेलेंट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का आखिरी क्वेश्चन साथियों, क्या पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ए स्टेबल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये इसी पेपर में 2 बार यही चीज आ गई, यानी सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है। क्वेश्चन नंबर 116 जो मैंने करवाया था लास्ट टू लास्ट वीडियो के अंदर, तीसरे पार्ट वाली वीडियो के अंदर, तो उसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। उसमें आप देखते ही समझ जाओगे क्या, देखो लेंथेनॉइड्स के अंदर, लेंथेनॉइड्स के अंदर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले टोटल 5 ही एलिमेंट्स हैं। कितने, 5 ही एलिमेंट्स हैं। अब मैंने आपको वो पांचों लिखवाए हैं, आपको वीडियो जरूर देखना, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। आंसर हमारे बिल्कुल सामने पड़ा है, सीरियम। सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4f1 5d1 6s2। ठीक है, तो अगर सीरियम +4 में जाता है तो वो जीनोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ जाता है, यानी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ये इसकी, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सीरियम +4 शो कर सकता है, बाकी इनमें से स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बनाएंगे, बाकी इनमें से क्या नहीं बनाएंगे, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 सीरियम होगा। सीरियम बताता है आपके लिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी कौन सी, स्टेबल, वो भी कौन सी, स्टेबल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है। क्लियर है ये बात। ठीक है साथियों, आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं लास्ट सेशन में कल, जो कि स्टेट 2024 के पेपर का लास्ट सेशन होगा। थैंक यू।